हेलो दोस्त। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है अपने आप में। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये नहीं सोच रहे हैं कि अब पढ़ रहे हैं, नहीं, ये सब रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि हमने सोचा कि मैं क्यों ना डिस्प्ले पर ही रिवीजन कर दूं कि मेरा अपना रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों में से जो कोई थोड़ा सा अधूरा पढ़े होंगे उनको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप में जो है इन चार भागों में बांट दिया गया। एक तो उदारवादी चरण यानी नरमपंथी लोग कहलाए, दूसरा उग्रवादी यानी गर्मपंथी लोग कहलाए, तीसरा क्रांतिकारी लोग थे और चौथा आता है गांधीवादी चरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उदारवादी चरण। ये नरमपंथी चरण कहलाया जिसका टेन्योर था 1885 से 1905। क्या था? 1885 से 1905। ठीक है, इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति थे। ठीक है, कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, रास बिहारी घोष थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, WC बनर्जी थे और एओ होम शाह थे। ठीक है, इनकी खासियत देखते हैं। ये अपनी मांगों को याचना पत्र, मांग पत्र, प्रार्थना पत्र के माध्यम से पहुंचाते थे। ठीक है, नरमपंथी थे, बेचारे गिलगिलाते थे। मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन नहीं करते थे। उद्देश्य इनका क्या था? केवल सुधार लाना। अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही भारतीयों का विकास चाहते थे। ब्रिटिश सरकार का खुलकर विरोध नहीं करते थे। ठीक है, मुंह पीछे काम करते थे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है उग्रवादी चरण यानी गर्मपंथी लोग कहलाए। इनका टेन्योर था 1905 से 1919। ठीक है, इसमें जो चर्चित और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस, अरबिंदो घोष। ठीक है, ये जो देखिए ये अपनी मांग को जो है पूरा करने हेतु भारी आंदोलन करते थे। बहिष्कार, हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस का सहारा लेते थे, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। मैंने इसमें जो है डंडा गोली बारूद नहीं चलता था। ठीक है, इनका उद्देश्य था स्वराज यानी स्वतंत्र होना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है गांधीवादी चरण। आप जानते हैं कि गांधी जी का कितना महत्व है। इनका टेन्योर होता है 1919 से 1947। पहली बार गांधी जी 1893 में जो है साउथ अफ्रीका गए। उसके बाद 1915 में भारत आते हैं, 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद से गांधी जी अपना करतूस जो कारनामा शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए ये टेन्योर कहा गया। और इसमें दो महत्वपूर्ण चेहरे आते हैं, एक आता है महात्मा गांधी और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जो है सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह पर आधारित है। अहिंसात्मक जो है आंदोलन से अपनी मांगों को पूरा कराते थे। नहीं देखते थे भूख हड़ताल बैठ जाते थे तो ये सब चीज़ें था, भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे। तो मतलब इनका कोई ये सब चीज़ नहीं था कि गाली गलौज या आंदोलन, जय हिंद, जय भारत, मुर्दाबाद, जिंदाबाद वाला ये काम नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण जो है क्रांतिकारी आंदोलन। कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुआ क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण देन था। ठीक है, नहीं तो अंग्रेज ऐसे मानने वाले नहीं थे। ये जो है हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार द्वारा नहीं मानने पर हिंसात्मक का साथ लेते थे, जैसे आगजनी करते थे, बमबारी, हत्या, लूट का सहारा लेते थे, वे क्रांतिकारी कहलाए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ये सब लोग आते हैं इसमें। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रमुख उदारवादी या नरमपंथी नेता जिनके बारे में कुछ शॉर्ट जानना जरूरी है। एओ होम साहब, इनका जन्म 1829 में होता है और 1912 में ये मृत्यु हो जाता है। इनका पूरा नाम जो है एलन एक्टोवियन ह्यूम थे। ठीक है, निवास था इनका स्कॉटलैंड। आप जानते हैं कि जब जो है ब्रिटेन में स्कॉटलैंड मिलता है तो यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहला जाता है। ठीक है, आइए इनका जो है
ये रिटायरमेंट ब्रिटिश सिविल सेवक थे और 1849 में नियुक्त हुए थे। 1882 में ये जो है रिटायरमेंट हुए थे। इनका पत्रिका का नाम जनता के मित्र था। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता था ईओ हुम साहब को, शिमला में बसने के कारण। ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। पक्षी विज्ञान के जनक किसको माना गया है? पक्षी विज्ञान के जनक ईओ हुम साहब को। 1906 तक कांग्रेस के सचिव थे। 1906 तक से आईएनसी के सचिव थे, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे रास बिहारी बोस। ठीक है, काफ़ी ये भी चर्चित रहे। रास बिहारी घोष जो है 1845 में इनका जन्म होता है। 1921 तक ये जिंदा रहते हैं। उसके बाद जो है ये जो है कोलकाता हाई कोर्ट के वकील थे। ये अधिवक्ता थे, वकील साहब थे। 1907 के अधिवेशन जो है सूरत अधिवेशन होता है। कौन अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन आप जानते हैं कि नरम दल और गरम दल में बंट गया। बीपीएससी ऑडिटर में क्वेश्चन पूछा था कि सूरत विभाजन के समय नरमपंथी और गरमपंथी जब अलग हुए तो किसका वर्चस्व हुआ? तो नरमपंथियों का वर्चस्व हुआ। आप देखे थे कि नरमपंथी में बहुत सारे नेता थे, बुजुर्ग थे, इसलिए इनका वर्चस्व था। नेक्स्ट देखेंगे 1908 में ये मद्रास अधिवेशन भी किए। 7 में भी किए और लगे लगे 8 में भी किए। आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, ये इनका जन्म होता है 1848 में। ये मरते कब हैं? 1925 में। थोड़ा इनके बारे में जान लेना जरूरी है। सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, जो कि 1817 में चुने गए। 1879 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो कह देगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1895 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष 1895 में पुणे में और 1902 अहमदाबाद में करते हैं। इनका कुछ पत्रिका भी देखते हैं। बंगाली पत्रिका था ए नेशन इन मेकिंग, ये बुक था। ए नेशन इन मेकिंग कह देगा किसका है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बुक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है गोपाल कृष्ण गोखले साहब। ये गांधी जी के गुरु थे, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बुजुर्ग भी थे। आइए, इनका जन्म 1866 में होता है और ये 1915 में मृत्यु हो जाता है इनका। महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के सुकरात अगर कह देगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, 1905 के बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की इसने। 1905 में कह देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ? बनारस में। 1905 में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। भारत का ग्लेड स्टोन, ध्यान रखेंगे, भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, उसके बाद जो है नेशन समाचार पत्र और हितवाद समाचार पत्र इन्होंने जारी किया। नेशन समाचार पत्र और हितवाद समाचार पत्र इन्होंने जारी किया। और हितवाद समाचार पत्र 1911 में नागपुर से। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी देख लेंगे। ठीक है, आइए। उसके बाद दादा भाई नौरोजी सबसे बुजुर्ग थे। ठीक है, और ये पारसी थे, काफ़ी भूमिका निभाए। इनका जन्म 1825 में होता है। 1917 में इनका मृत्यु हो जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इनको। 1860 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। 1886 में कोलकाता में बने, 1893 में लाहौर के अधिवेशन किए और 1906 में कोलकाता। ठीक है, और पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। ये ध्यान रखेंगे। कब? कांग्रेस अधिवेशन में, ऐसे नहीं। उसके बाद देखेंगे 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी की टिकट से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। 1892 में लिबरल पार्टी से टिकट से ब्रिटिश हाउस में कॉमन ऑफ में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, और जानते हैं कि 1892 का जो नियम आया था उसमें था कि पहली बार भारतीयों को जो है बजट पर बहस करने की छूट दी गई थी। ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट कहता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया मई 1867 में। धन निष्कासन का सिद्धांत कहता है मई 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताया था 20 रुपया। क्या बताया था? 20 रुपया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि 1911 में भी बताया गया 49 रुपया के करीब में। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछते रहता है। इनका बुक हम लोग देखेंगे पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख उग्रवादी या गर्मपंथी नेता, इनका भी बारे में जानना जरूरी है। तो बाल गंगाधर तिलक काफ़ी ये गर्म मिजाज के थे। ठीक है, इनका जन्म 1856 में होता है, 1920 में ये मृत्यु हो जाता है इनका। उपाधि इनको दिया गया था लोकमान। क्या दिया गया था? लोकमान। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। असंतोष का जनक, अशांति का जनक। इसी पर बाल गंगाधर तिलक ये खिसिया गए थे, नाराज हो गए थे, मनहानि का किस कर दिए थे वैलेंटाइन सिरोल पर। ठीक है, उसके बाद देखिए समाचार पत्र मराठा जो कि अंग्रेजी में था। ऐसे जनरली लोग मराठा किस में? तो मराठी में नहीं, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठा में। ध्यान रखेंगे। 1916 में होम रूल की स्थापना की गई अप्रैल में और पुणे में। ठीक है, 1916 में होम रूल की स्थापना किया गया अप्रैल पुणे में। हालांकि 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा भी किया गया, लेकिन सितंबर 1916 में मद्रास में। ध्यान रखेंगे। गणपति उत्सव 1893 में। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। शिवाजी उत्सव 1895 में। इन्हें जो है मांडले जेल जो कि बर्मा में गीता रहस्य पुस्तक लिखा। इन्होंने जो है मांडले जेल जो कि बर्मा म्यांमार में गीता रहस्य पुस्तक लिखा। इनका कथन था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कथन था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लाला लाजपत राय। ये भी गर्म मिजाज के थे। आप लोग जानते हैं कि लाल बलपाल, उसी में ये भी थे। लाला लाजपत राय जो है 1865 से 1928। ठीक है, इनका टेन्योर रहता है। उपाधि इनको दिया गया पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। शेरे पंजाब इसी के नाम पर ट्रेन भी खुली थी। और पंजाब नेशनल बैंक इन्होंने 1894 में स्थापना करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इनका पुस्तक था अनहैप्पी इंडिया। बार बार क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा? लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष बने ये। कब? अक्टूबर 1920 में। ध्यान रखेंगे। 1920 में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की कलकत्ता में। ठीक है, और लाल बाल पाल में मात्र ये प्रथम थे लाला लाजपत राय जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद जो है साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाठी से मृत्यु हो गया। 17 नवंबर 1928 को इनका मृत्यु हो जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे ये। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक का। एक इम्पोर्टेंट आता है अरविंदो घोष। ये 1872 में इनका जन्म होता है, 1950 तक ये जिंदा रहते हैं। पत्रिका है इनका युगांतर। ठीक है, कर्मयोगी, धर्मयोगी, ये साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, ध्यान देंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी ऑडिटर में क्वेश्चन पूछा हुआ था द लाइफ डिवाइन किसका है? तो द लाइफ डिवाइन ये रचनाएं हैं अरविंदो घोष का। द फ्यूचर पोइट्री भी अरविंदो घोष का है। ये पहली बार चर्चा में कब आए? 2 मई 1908 को। अलीपुर षड्यंत्र केस में ये चर्चा में आए। इनके पक्ष में जो है RC दास जो है ये जो है वकालत किया था। ठीक है, कि नहीं साहब ये निर्दोष है। लेकिन ब्रिटिश द्वारा इनको इतना पीटा गया कि ये बेचारू सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना करते हैं। और 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हम लोग देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप, कुछ इम्पोर्टेंट चर्चित व्यक्ति। ठीक है, और आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते।
मतलब क्या नल नील हो गए क्या? बिना बताए आपको एहसास नहीं होता है अपने शक्ति का? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।